दोस्तों, हम लोग मरने के बाद अपने अगले जन्मों में क्या क्या बनेंगे और क्यों बनेंगे, चलिए जानते हैं। तो प्राणी पूर्व जन्म में किए गए भांति भांति के भोगों को भोगता हुआ यहाँ भ्रमण करता रहता है। देव, असुर और यक्ष आदि योनियां प्राणी के लिए सुख प्रदायनी होती हैं। मनुष्य, पशु पक्षी आदि योनियां अत्यंत दुखदायिनी होती हैं। प्राणी को कर्म का फल तारतम्य से इन योनियों में प्राप्त होता है। प्राणी अपने सत्कर्म एवं दुष्कर्म के फलों की विविधता का अनुभव करने के लिए इस संसार में जन्म लेता है, जो अत्यंत कष्टकारी रौरवादी नरक लोकों का भोग भोग कर कर्मशय के बाद पुनः इस पृथ्वी पर कई लक्षणों से युक्त होकर जन्म लेते हैं। मनुष्य की हत्या करने वाले महापातकी को मृग, अश्व, शूकर और ऊंट की योनि प्राप्त होती है। स्वर्ण की चोरी करने वाला कृमि, कीट और पतंग योनि में जाता है। गुरु पत्नी के साथ सहवास करने वाले का जन्म क्रमशः तृण, लता और गुल्म योनि में होता है। भ्रम घाती क्षय रोग का रोगी, मद्यपी विकृत दंत, स्वर्ण चोर कुंखी और गुरु पत्नी गामी चर्म रोगी होता है। जो मनुष्य जिस प्रकार के महापातकियों का साथ करता है, उसे भी उसी प्रकार का रोग होता है। प्राणी 1 वर्ष पर्यंत पतित व्यक्ति का साथ करने से स्वयं पतित हो जाता है। परस्पर वार्तालाप करने तथा स्पर्श, निश्वास, सहयान, सहभोज, सहयासन, याजन, अध्यापन तथा यौनि संबंध से मनुष्यों के शरीर में पाप संक्रमित हो जाते हैं। दूसरे की स्त्री के साथ सहवास करने और किसी का धन चुराने से मनुष्य को दूसरे जन्म में अरण्य तथा निर्जन देश में रहने वाले ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त होती है। रत्न की चोरी करने वाला निकृष्ट योनि में जन्म लेता है। जो मनुष्य वृक्ष के पत्तों की और गंध की चोरी करता है, उसे छछुंदर की योनि में जाना पड़ता है। धान्य की चोरी करने वाला चूहा, यान चुराने वाला ऊंट तथा फल की चोरी करने वाला बंदर की योनि में जाता है। बिना मंत्रोच्चार के भोजन करने पर कौवा, घर का सामान और फल चुराने वाला गिद्ध, मधु की चोरी करने पर मधुमक्खी, गाय की चोरी करने पर गोह और अग्नि की चोरी करने पर बगुले की योनि प्राप्त होती है। स्त्रियों का वस्त्र चुराने पर, श्वेत कुष्ठ और रस का अपहरण करने पर भोजन आदि में अरुचि हो जाती है। कांसे की चोरी करने वाला हंस दूसरे के धन का हरण करने वाला अपस्मार रोग से ग्रस्त होता है तथा गुरुहंता क्रूर कर्मा बौना और धर्म पत्नी का परित्याग करने वाला शब्द वेदी होता है। देवता पुरुषों के धन का अपहरण करने वाला दूसरों का मांस खाने वाला पांडु रोगी होता है। भक्ष्य और अभक्ष्य का विचार न रखने वाला अगले जन्म में गंडमाला नामक महारोग से पीड़ित होता है। जो दूसरे की धरोहर का अपहरण करता है, वह काना होता है। जो स्त्री के बल पर इस संसार में जीवन यापन करता है, वह दूसरे जन्म में लंगड़ा होता है। जो मनुष्य पति परायणता अपनी पत्नी का परित्याग करता है, वह दूसरे जन्म में दुर्भाग्यशाली होता है। अकेला मिष्टान्न खाने वाला वात गुल्म का रोगी होता है। कोई व्यक्ति यदि किसी की पत्नी के साथ सहवास करे तो श्रृगाल, शैया का हरण करने वाला दरिद्र, वस्त्र का हरण करने वाला पतंग होता है। मात्सर्य दोष से युक्त होने पर प्राणी जन्मांध और भ्रमर की योनि मिलती है। दीपक चुराने वाला कपाली होता है। मित्र की हत्या करने वाला उल्लू होता है। पिता आदि श्रेष्ठ जनों की निंदा करने से प्राणी क्षय का रोगी होता है। असत्यवादी, हकला कर बोलने वाला और झूठी गवाही देने वाला जलोदर रोग से पीड़ित रहता है। विवाह में विघ्न पैदा करने वाला पापी मच्छर की योनि में जाता है। यदि कदाचित उसे पुनः मनुष्य की योनि प्राप्त भी होती है तो उसका ओठ कटा होता है। जो मनुष्य चतुष्पथ पर मल मूत्र का परित्याग करता है, वह वृषल होता है। कन्या को दूषित करने वाले प्राणी को मूत्र क्रक्ष और नपुंसकता का विकार होता है। जो वेद बेचने का अधर्म करता है, वह व्याघ्र होता है। अयाज्य का यज्ञ कराने वाले को सुअर की योनि प्राप्त होती है। अभक्ष्य भक्षण करने वाला व्यक्ति बिलौटा और वनों को जलाने वाला खाद्योत होता है। बासी एवं निषिद्ध भोजन करने वाले को कृमि की योनि मिलती है। घर आदि में आग लगाने वाला कोढ़ी और अदत्त का आदान करने से मनुष्य बैल होता है। गायों की चोरी करने पर सर्प तथा अन्न की चोरी करने पर प्राणी को अजीर्ण रोग होता है। जल की चोरी करने पर मछली और चातक, दूध की चोरी करने से बलाकिका और दान में बासी भोजन देने से कुबड़े की योनि प्राप्त होती है। जो मनुष्य फल चुराता है, उसकी संतति मर जाती है। बिना किसी को दिए अकेले भोजन करने वाला व्यक्ति दूसरे जन्म में संतानहीन होता है। संन्याश्रम का परित्याग करने वाला पिशाच होता है। पुस्तक की चोरी करने से प्राणी जन्मांध होता है। देने की प्रतिज्ञा करके जो नहीं देते हैं, उन्हें सियार की योनि प्राप्त होती है। झूठी निंदा करने वाले लोगों को कछुए की योनि में जाना पड़ता है। फल बेचने वाला दूसरे जन्म में भाग्यहीन होता है। अग्नि को पैर से स्पर्श करने पर प्राणी बिलौटा और जीवों का मांस खाने पर रोगी होता है। जो मनुष्य जल के स्रोत को विनष्ट करते हैं, वे मछली होते हैं। जो लोग कथाओं और साधुजनों की प्रशस्ति नहीं सुनते, उन मनुष्यों को कर्णमूल रोग होता है। जो व्यक्ति पराये के मुंह में स्थित अन्न का अपहरण करता है, वह मंद बुद्धि होता है।
जो देव पूजन में प्रयुक्त होने वाले पात्रादिक उपकरणों का अपहारक है उसे गंडमाला रोग होता है। दंभ के वशीभूत होकर जो प्राणी धर्माचरण करता है उसको गज चर्म का रोग होता है। विश्वासघाती मनुष्य के शरीर में शिरोरार्ती रोग होता है। भगवान के धन और निर्माल्य का सेवन करने वाला व्यक्ति शीश्न पीड़ा से ग्रसित रहता है। स्त्रियां पाप की भागिनी होती हैं और इन्हें उन्हीं जंतुओं की भरिया होना पड़ता है। उक्त कर्मों के कुफल से प्राप्त नरक का भोग करने के बाद मनुष्य इन्हीं सब योनियों में प्रविष्ट होता है। ऐसा निश्चय समझना चाहिए, जिस प्रकार इस संसार में नाना भांति के द्रव्य विद्यमान हैं, उसी प्रकार प्राणियों की विभिन्न जातियां भी हैं। वे सभी अपने अपने विभिन्न कर्मों के प्रतिफल रूप में सुख दुख एवं नाना योनियों का भोग करते हैं। तात्पर्य यही है कि प्राणी को शुभ कर्म करने से शुभ फल की प्राप्ति और अशुभ कर्म करने से अशुभ फल की प्राप्ति होती है।